चलो जी बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। याद है? यस, हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज के बारे में छोटी हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलें, हम जरा अपने स्लाइड्स की तरफ आएंगे। स्टार्ट किया था अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम और उसके कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। यस, आज हम जाएंगे फर्दर पॉइंट्स की तरफ। तो आते हैं जरा डिस्कशन के ऊपर। हमारी डिस्कशन चल रही थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? केमिकल इक्विलिब्रियम या प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो जी शुरू कर रहे। कितनी प्रॉपर्टीज होगी? 5। छठा, इट इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम से मुराद मतलब इसमें मोशन इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? मतलब इसमें मोशन इन्वॉल्व है। मतलब कैसे कि रिएक्टेंट आ रही है, रफ्तार के साथ प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट आ रही है वेलोसिटी के साथ, वापस रिएक्टेंट बना रही है। तो देयर इज व्हाट? देयर इज एन इक्विलिब्रियम अमंग द वेलोसिटीज ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। सही है? तो इसलिए हम इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, क्या? डायनामिक इक्विलिब्रियम। पढ़ा हुआ था? चलिए पॉइंट नंबर व्हाट? 7। इट इज नॉट नेसेसरी टू बी इक्वल मास, टू बी इक्वल कंसंट्रेशन, टू बी इक्वल मोल्स, टू बी इक्वल व्हाट? वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब इन चीजों का बराबर होना लाजमी नहीं है। मैं समझाता हूं। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, क्या रही है? इट इज नॉट नेसेसरी टू बी व्हाट? टू बी इक्वल, टू बी इक्वल मास के क्या हो? इक्वल मास हो, इक्वल वॉल्यूम हो, इक्वल मोल्स हो और प्रेशर हो ऑफ व्हाट? ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। सब सुने, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। ये याद रखिए, हमारे अक्सर बच्चे, अक्सर स्टूडेंट्स का मसला इसका शिकार हो जाते हैं। वो केमिकल इक्विलिब्रियम किसको समझते हैं? मास। हालांकि मास के साथ इक्विलिब्रियम का कोई काम नहीं है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है? किसके साथ काम है? सिर्फ रफ्तार के साथ। रफ्तार का बराबर होना लाजमी है, मिकदार का बराबर होना लाजमी नहीं है, प्रेशर का बराबर होना लाजमी नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स का बराबर होना लाजमी नहीं है, वॉल्यूम्स का बराबर होना लाजमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किस चीज का बराबर होना लाजमी? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बॉयज चाहिए फीमेल को, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा इस तरफ हो जाए, यहाँ पर एक कुर्सी की जगह बना लें इसकी। आप इस तरफ हो जाए प्लीज, ये कैमरा हिल ना जाए प्लीज, मोबाइल के साथ बोना हो। कैसे छोटे? इस बात को समझिए, ध्यान दीजिए। शेरानी साहब ध्यान दीजिए, क्या रही है? लेट्स सपोज एक रिएक्शन शुरू हुआ और उसमें रिएक्टेंट हमने लिए हुए कितने ग्राम? 50 ग्राम। कितने ग्राम? 50 ग्राम रिएक्टेंट है। जब ये चलने लगी, बनाने लगी प्रोडक्ट,
कितनी बनाई? सपोज करें 10 ग्राम क्या बनाई, प्रोडक्ट बनाई, और रिएक्शन क्या हो गया? इक्विलिब्रियम में आ गए। अब सुन छोड़ी, कितना मास है यहाँ पे? 40 ग्राम। और इसी मास को आप लोग मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहां पर 10 ग्राम, हालांकि इनके मासेस सेम, जब इनके मासेस सेम नहीं है तो इनके इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं है। इक्विलिब्रियम का काम इस चीज के साथ नहीं है। इक्विलिब्रियम के साथ काम किस चीज के साथ है? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड के साथ है। समझ आ रही है? आगे चलो, नेक्स्ट मजीद हमारे पास यहां से रिएक्टेंट आ रही है 50 ग्राम, और प्रोडक्ट भी कितनी बनी है? सपोज करें 50 ग्राम। क्या अब ये इक्विलिब्रियम में है? यस, पहले भी इक्विलिब्रियम में था, अब भी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। मतलब कहने से मेरा मुराद ये है, ये याद रखे, सब सुने, अपनी जहन से गलती निकाल दे। इक्विलिब्रियम डज नॉट मीन मास, क्योंकि ये मास वाला इक्विलिब्रियम नहीं, ये रफ्तार वाला इक्विलिब्रियम है। अगर रफ्तार बराबर है, फिर चाहे मास बराबर हो या, जरा जोर से बोलो, फिर मास बराबर हो या, हम उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम ही बोलते हैं। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है पॉइंट नंबर 8। छोटे में सुन लें, इक्विलिब्रियम पॉइंट जब आती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार जितनी भी हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार जितनी भी हो, हमारे पास वो कांस्टेंट पर रह जाती है। उससे पहले तब्दील हो रही थी, मगर जब इक्विलिब्रियम पहुंचती है, छोटे सुन ले, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार में मजीद चेंजेस चल रहा है। रिएक्शन चल रहा है, मगर आपको मिकदार में कोई तब्दीली नजर, क्यों? क्योंकि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहा है। जितना ये चेंज हो रहा है उतना वो उसको चेंज कर, वो दोनों उससे तो क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो आपको उनके मिकदार में फिर मजीद तब्दीली नजर। सो वी कैन से दैट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट the concentration of reactants and products are constant, are what? Are constant, मतलब वो फिर मजीद तब्दील नहीं हो सकते। कैसे? जरा सुने बॉयज, ध्यान दीजिएगा, मैं ये चीज समझा रहा हूं। We have taken the 50 grams of what? 50 grams of reactants. ये रिएक्टेंट चलने लगी, क्या बनने लगी? शुरुआत में जस्ट फॉरवर्ड होता है। शुरुआत में रिएक्शन क्या होता है? ओनली फॉरवर्ड होता है। तो क्या आ रही है? कितने ग्राम बनी? 10 ग्राम। कितनी रह गई? 40 ग्राम। सही है। जब 10 ग्राम प्रोडक्ट बनी, वो पीछे आहिस्ता चलने लगी, आने लगी। शुक्रिया से क्या आ रही है? यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? ये बच जाएगी कितने ग्राम? 30 ग्राम। वहां से प्रोडक्ट कितना बन जाएगा? 20 ग्राम। रिएक्शन क्या होने लगा? बैकवर्ड आने लगा। इस वक्त छोटी ये रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। रिएक्टेंट जा रही प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट आ रही रिएक्टेंट में। कितनी आ गई? ये बन गई 20, ये हो गई कितनी? 30। सही है। सुन लें, यहां पर क्या हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है? जी हमारा रिएक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम में। क्यों? के फॉरवर्ड बराबर है किस चीज के? बैकवर्ड के। फॉरवर्ड बराबर है किस चीज के? बैकवर्ड डायरेक्शन की। समझ आ रही है? मजीद सुनिए, अब वो जो मिकदार मजीद चेंज हो रहा था वो मजीद तब्दील। अब ये रिएक्शन सुन लें, अगर ये रिएक्शन
चलता रहेगा तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, रिएक्टेंट जाएगी प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट आएगी रिएक्टेंट में, मगर छोटी रिएक्शन चल रही है जबकि मिकदार में कोई तब्दीली नहीं आ रही। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन चल रही है मगर मिकदार में कोई तब्दीली नहीं आ रही। कैसे कैसे सुन लें, सपोज करिए रिएक्टेंट जा रही है, 2 मोल प्रोडक्ट बना रही है, तो उसी टाइम में वापस उसी सेकंड में ये जा रही वो आ रही है, क्या हो जाएगा, 2 मोल प्रोडक्ट आ जाएगा और क्या बना लेगा, रिएक्टेंट बना लेगा, है ना। मतलब अगर ये 2 मोल कम हो रहा है तो वो 2 मोल से वापस ज्यादा कर रहा है, समझ आ रही, मतलब उसको दोबारा बैलेंस किया जा रहा है। अब ये जो मिकदार ये मजीद फर्दर चेंज, बोले यार ये मजीद अब तब्दील चेंज नहीं हो सकता। कहतरान सब सुने, ये अब मजीद तब्दील नहीं हो, ये अब क्या करेगा, कयामत तक इसी मिकदार से ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट इसी 30 और इसी 20 मिकदार से क्या होंगे, मौजूद रहेंगे। समझ आ रही छोटी। अच्छा, ये था हमारा पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। ओके छोटी, आगे ले जाओ, पॉइंट नंबर व्हाट, 9। हाँ, अब बड़ा अच्छा पॉइंट है छोटे भैया, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जितने रिएक्टेंट होते हैं और जितने प्रोडक्ट होते हैं, उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर क्या कहलाती है, मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहलाती है। क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहलाती है। तो लिख लें, द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। लिख लें, पॉइंट नंबर 9, द मिक्सचर ऑफ, बोलो, द मिक्सचर ऑफ reactants and products at equilibrium point is called what? Is called equilibrium mixture। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहलाती है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम मिक्सचर छोटे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर से क्या मुराद है, वो जो रिएक्टेंट है और वो जो प्रोडक्ट है उनका जो मिलाप है, उसकी जो कॉम्बिनेशन है, उसका जो एक जगह पे एग्जिस्टेंस है, उस जिस चैम्बर में, जिस बीकर में वो पड़े हुए हैं, रिएक्टेंट अलग कंपाउंड है, प्रोडक्ट अलग कंपाउंड है, और वो एक ही मिक्स उसके बीकर के अंदर पड़े हुए हैं, तो हम बोलेंगे कि इस बीकर के अंदर क्या मौजूद है, मिक्सचर मौजूद है। किसका, रिएक्टेंट्स का, और जरा जोर से बोलो, रिएक्टेंट्स का और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या मौजूद है, मिक्सचर मौजूद है। सच मिक्सचर इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम मिक्सचर। नासिर साहब बोले क्या, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अच्छा, अब इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या रिएक्टेंट की मिकदार होगी, क्या प्रोडक्ट की मिकदार होगी, सच मिकदार इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। लिख लें, द कंसंट्रेशन ऑफ या द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स at what, at equilibrium point is called what, is called equilibrium concentration। उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। भैया सुने, ध्यान दीजिए, ये 2 अलग अलग वर्ड है, वन इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, वन इज इक्विलिब्रियम मिक्सचर। उस मिक्सचर को बोलते हैं मिक्सचर, और उस मिक्सचर में जितना रिएक्टेंट हो और जितना प्रोडक्ट हो उन्हें क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो है, कितना ग्राम रिएक्टेंट है, 20 ग्राम, कितना ग्राम प्रोडक्ट है, 30 ग्राम। इन दोनों की मिकदार को, इस मिकदार को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एंड दिस कंसंट्रेशन इज कॉल्ड व्हाट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सही है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर व्हाट, पॉइंट नंबर 11। अब जरा सुनिए, ये पॉइंट अभी जरा जरूरी है, तो सब मुश्किल है बॉयज के लिए, छोटे सुनिए। पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर छोटी आपको बाहर से कोई तब्दीली नजर
जितना कलर ने तब्दील होना था तब्दील हो गया है। तरह के सब सुन लें, जितनी मिकदार ने, जितनी कलर में चेंज होना था चेंज हो चुका है, जितने वॉल्यूम में चेंज होना था हो चुका है, जितने मिकदार में चेंज होना था हो चुका है। अब मजीद उसमें तब्दीली नजर आपको नहीं आएगी। बाहर से मैक्रोस्कोपिकली बैरूनी तौर पर हमें आम आंखों से हमें कोई तब्दीली नजर नहीं, ऐसा लग रहा होगा जिस तरह रिएक्शन खड़ा है, हालांकि रिएक्शन खड़ा नहीं, वो अंदर चल रहा है। सही है, माइक्रोस्कोपिकली वो चल रहा है, अंदरूनी तौर पर वो चल रहा है, मगर बैरूनी तौर पर हमें मजीद तब्दीली नजर, क्योंकि कलर वहीं पे रुक गया, क्योंकि वॉल्यूम वहीं पे रुक गया, क्योंकि मास वहीं पे रुक गया। इसलिए हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मैक्रोस्कोपिकली हमें कोई तब्दीली नजर, मगर माइक्रोस्कोपिकली चेंजेस हो रही होती है। तो लिख लें, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, शाबाश, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट microscopic changes occur, microscopic changes occur, shabash, but macroscopic changes are zero. नेट चेंज, शाबाश, गुड, नेट चेंज, मैक्रोस्कोपिक चेंज से मुराद है नेट चेंज, वेरी गुड, शाबाश, नेट चेंज। ओवरऑल आपको ये बात तो नहीं जा रहा कैमरे के अंदर जा रहा, अच्छा लिख लें, नेट चेंज। अभी ओके है, अभी सही है। ये नेट चेंज जोड़ी मजीद आपको बैरूनी तौर पर ओवरऑल कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, ओवरऑल आपको कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, मगर अंदरूनी तौर पर तब्दीलियां हो रही होती है। रिएक्शन खड़ा नहीं है, रिएक्शन चल रहा है। रिएक्टेंट इज गोइंग टू फॉर्म, बोल बोल, रिएक्टेंट इज गोइंग टू फॉर्म, रिएक्टेंट इज गोइंग टू फॉर्म, प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म, रिएक्टेंट चल रहा है, ये चल रहा है, कयामत तक चलेगा। अगर कारी साहब आपको ओवरऑल मजीद उसमें आंखों की मदद से कोई तब्दीली नजर नहीं है, आप ऐसे समझ रहे होंगे जिस तरह रिएक्शन साकिन हो चुका है, स्टॉप हो चुका है, मगर वो स्टॉप नहीं है, वो अंदरूनी तौर पर चल रहा है। रिएक्टेंट आर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आर चेंजिंग इनटू रिएक्टेंट, वो हो रही होती है, मगर आपको ओवरऑल कोई तब्दीली नजर, इसे बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक चेंज इज व्हाट, जीरो, व्हाइल माइक्रोस्कोपिक चेंजेस अकर्स। ओके भैया, बातें समझ आ रही है? ओके है जो, चलो जी, पॉइंट नंबर व्हाट, पॉइंट नंबर 12। चलो भैया, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होती है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलो जी, लेकिन यस, अब फैक्टर्स की बात करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं? तो उनमें हमारे पास आ रही है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, सब जो है वो क्या कर सकते हैं, वो अफेक्ट कर सकते हैं किस चीज को, केमिकल इक्विलिब्रियम को। तो हम बोलेंगे कि लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम, लिखे भैया, केमिकल इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय, हो सकता है, इज अफेक्टेड बाय व्हाट, बाय टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन, शाबाश, एंड कंसंट्रेशन, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट कैटलिस्ट। सब सुनिए, एक्सेप्ट व्हाट, कैटलिस्ट जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं कर सकता। ये भैया सब याद रखिएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम को हर चीज इफेक्ट कर सकती है, सिवाय किसके, सिवाय कैटलिस्ट के। कैटलिस्ट जो है वो वाहिद फैक्टर है जो केमिकल इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अभी जरा मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, आप लोग इसकी पिक्चर ले लें, मैं इस पॉइंट को वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। अलशाबाश बॉयज, समझ आ रहा, बिल्कुल ओके है, एनी कंफ्यूजन?
गुड सर्विस। जी 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 है, नहीं मगर वो तो प्रोडक्ट आ रहा है इसमें ना, ठीक है। मिठाबू इमरान ओके है, वेयर इज नूरुल्लाह? चलो बॉयज, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम वगैरह किस तरह कंसंट्रेशन को इफेक्ट करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर में। लीचे क्लियर प्रिंसिपल के नाम से टॉपिक है, वहां पर डिटेल के साथ स्टूडेंट जो पूछ रहे हैं वो किसके बारे में? कैटलिस्ट के बारे में कि सर कैटलिस्ट जो है वो केमिकल एग्रीमेंट को क्यों इफेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हम लोगों ने लिया हुआ एक बीकर, क्या लिया हुआ है? वी हैव अ बीकर, वी हैव अ बीकर, हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में क्या मौजूद है? रिएक्टेंट मौजूद है। सुनिए बॉयज, रिएक्टेंट जा रही है, क्या बना रही है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जा रही है, क्या बना रही है? काजी साहब ये रिएक्शन स्लो है। ये रिएक्शन क्या है छोटे? ये रिएक्शन स्लो है। इस रिएक्शन को अगर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक लाना है या पहुंचाना है जल्दी में, तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? कैटलिस्ट। कुछ बच्चे कहते हैं सर कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो केमियाई स्पीशी जो एक केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को चेंज करे, स्पीड ना करें, चेंज करे। तेज भी कर सकता है, स्लो भी कर सकता है। हम डिस्कस करेंगे 9वें चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में, सही है। अच्छा, ये जो केमियाई रिएक्टेंट होती है जिनका नाम है क्या? कैटलिस्ट। ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट जब हमने डाला इसने रिएक्शन को क्या कर दिया? फास्ट कर दिया। फास्ट कर दिया। जब ये फास्ट हो गई तो जो इक्विलिब्रियम शाम को आना था वो इक्विलिब्रियम जल्दी जल्दी क्या हो गया? आप पहुंचे, आ गए इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब एक कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने में हमारी मदद करता है। सब बोले एक कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने में हमारी मदद, बोले भैया, करता है। मगर सुन ले, वो एक केमिकल इक्विलिब्रियम को कभी इफेक्ट कैसे? सपोज करें ये रिएक्शन है और इसमें कोई इक्विलिब्रियम मौजूद है, कैटलिस्ट मौजूद नहीं। सपोज करें कैटलिस्ट मौजूद नहीं, ये इक्विलिब्रियम है, अभी इक्विलिब्रियम आया हुआ है। जरा सुन ले, मैं देखना चाहता हूं कि क्या इस कैटलिस्ट के आने से ये इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। जो मैंने कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट के डालने से क्या हो गई? कैटलिस्ट ने फॉरवर्ड वाले को भी तेज कर दिया और बैकवर्ड वाले को भी क्या कर दिया? तेज कर दिया, है ना। दोनों क्या हो गए? दोनों फास्ट हो गए। फॉरवर्ड भी तेज हो गई, जरा जोर से बोलो, बैकवर्ड भी तेज हो गई। फॉरवर्ड भी फास्ट, बैकवर्ड भी फास्ट, दोनों तेज हो गई। मतलब पहले भी काफी सारा इक्विलिब्रियम था, अभी भी इक्विलिब्रियम है। पहले भी बराबर थे, अभी हाँ थोड़े से ज्यादा तेज हो गए, मगर दोनों तेज हो गए। इक्विलिब्रियम तब डिस्टर्ब होती है जब एक तेज हो जाए, या फॉरवर्ड तेज हो जाए या बैकवर्ड तेज हो जाए। यहां पर तो दोनों तेज हो गए। दोनों तेज होने से बड़ा इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम। पहले थोड़ा सा स्लो इक्विलिब्रियम था, अब थोड़ा सा फास्ट हो गया। पहले 3 मोल पर सेकंड से था, अब 10 मोल पर सेकंड से जा रहा है। ये साइड भी 10 मोल पर सेकंड से, ये साइड भी 10 मोल पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। क्या दोनों रिएक्शन बराबर रफ्तार में जा रहे हैं? पहले भी बराबर रफ्तार में थे कारी साहब, अब भी बराबर रफ्तार में है या नहीं है? तो इससे मुराद है इस कैटलिस्ट के आने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था,
इक्विलिब्रियम अब भी एग्जिस्ट कर रहा है। इससे मुराद है कि इक्विलिब्रियम जो है वो कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं, हाँ इक्विलिब्रियम को तेज कर सकता है, इक्विलिब्रियम को तेज कर सकता है, फॉरवर्ड भी, मगर इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर, इक्विलिब्रियम रहेगा और यहीं पर रहेगा। कैसे चेंज होता है? मसला नहीं है, रफ्तार पर असर हुआ तो जितना असर यहां पर हुआ उतना यहां पर हुआ। इससे मतलब पहले भी इक्विलिब्रियम बराबरी, अभी भी इक्विलिब्रियम बराबरी। इससे मतलब इक्विलिब्रियम या बराबरी तब्दील नहीं होगी। समझ आ रही है? थोड़ा सा रिएक्शन तेज हुआ मगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो याद रखिए कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता। मजीद सुनिए, हाँ जब कैटलिस्ट नहीं डाला था तो क्या ये इक्विलिब्रियम देर से आ रहा था, मगर इसने जल्दी लाने में क्या कर दिया, हमारी मदद की। तो हम बोलेंगे कैटलिस्ट, कैटलिस्ट helps us to what? To attain the equilibrium, to attain the equilibrium quickly. इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने में हमारी मदद, छोटी इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने में हमारी मदद कर सकता है, मगर एक ऑलरेडी मौजूद इक्विलिब्रियम को वो तब्दील नहीं, अगर वो पहले से इक्विलिब्रियम मौजूद है तो उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, और अगर नहीं मौजूद है तो उसको लाने में हमारी मदद जरूर कर सकता है। समझ आ गई बात? गुड, शाबाश। ये थी हमारी डिस्कशन रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि कुछ हमने कल पढ़ी और कुछ हम लोगों ने आज डिस्कस कर ली। आप लोग जरा इस पिक्चर में आगे चलते हैं। अब एक केमिकल इक्विलिब्रियम के ग्राफ या टाइप्स आज पढ़ लेते हैं, कम है ग्राफ में, हमारे बुक में है कि हम 3 ग्राफ बनाएंगे, सही, ठीक है। तो आज सिर्फ टाइप्स पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी आगे चलना। Yes, sir. Yes. Today we will discuss the types of chemical equilibrium. Chemical equilibrium के types. Chemical equilibrium के types of chemical equilibrium। एक हमारे पास आ रही है होमोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरी आ रही है हेट्रोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम। वन इज होमोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम, होमोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम, and second one is called heterogeneous chemical equilibrium। छोटे सुन लें कारी साहब, what does mean by homogeneous chemical equilibrium? Homo means same, genus mean composition, chemical equilibrium कैसे डिफाइन करेंगे? A chemical equilibrium where all the reactants and products are in same physical state, where, समझाता हूं, where all the reactants and products are in same physical state, are in same physical state। क्या मुराद है कारी साहब, ध्यान दीजिएगा। क्या मतलब, अगर रिएक्टेंट गैसियस हो तो प्रोडक्ट भी गैसियस होने चाहिए, अगर रिएक्टेंट लिक्विड हो तो प्रोडक्ट भी लिक्विड होने चाहिए। कहने से मुराद है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट, तभी हालत क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सपोज करें एक मिनट, यहां पर होती है सिंगल फेज, यहां पर आपको क्या मिलती है, सिंगल फेज मिलती है, मतलब सारे के सारे एक जैसे होने चाहिए, सारे के सारे क्या होने चाहिए,
एक जैसे होने चाहिए। एग्जाम्पल आ जाए, एग्जाम्पल हमारे बुक में दिया हुआ है, कौन सी आ रही है? देयर इज व्हाट N2 which is a gas, where O2 which is also a gas, and they are combining reversibly at equilibrium point. They are forming the what? 2 nitric oxide, 2 NO बना रही है। तो क्या यहाँ पर छोटे, क्या कार्य सब यहाँ पर इक्विलिब्रियम मौजूद है? क्या यहाँ पर रिएक्टेंट गैसियस हालत में है? क्या छोटी प्रोडक्ट भी गैसियस हालत में है? क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में है? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में हो, सच इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड होमोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाती है? होमोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब आते हैं किसकी तरफ? हेटेरोजेनस की तरफ। जी, सन फेज मस्ट, किसका होना? सिंगल फेज का होना लाजमी है। ओके है, आगे ले जाऊं? चलो बॉयज, आगे लेके चलते हैं। एंड दैट इज व्हाट? हेटेरोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम। हेटेरोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो जी, सेकेंड हमारे पास है हेटेरोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम। हेटेरोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो, व्हाट डज मीन बाय हेटेरोजेनस? पीछे वाला हेटेरोमीन, हेटेरोमीन, जिनस मीन कंपोजिशन, बनावट। लेकिन a mixture, sorry, an equilibrium, a chemical equilibrium where reactant and products are not in same phase. Yes, in different phase. Good shabash. Are in different phases. मतलब सेम ना हो। Are not in same phase. Are not in same phase मतलब are in different phase। कुछ आप लोग इस तरह भी बोल सकते हो, are in different phase। तो यहां पर हमारे पास क्या होती है? मल्टी फेजेस। क्या मिलती है? छोटे, यहां पर हमें मल्टी फेजेस देखने को मिलती है। मल्टी फेजेस से मुराद है ज्यादा फेजेस। लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा, सॉलिड भी होगा, गैस भी होगा, सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम। सही छोटी? अच्छा, आते हैं एग्जांपल के ऊपर। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इट? एग्जांपल इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, विच इज द सॉलिड हमारे पास होती है। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है जिसको आप लोग हीट अप करते हो। क्या करते हो? जिसको आप लोग हीट अप करते हो, हीटिंग देने के बाद ये क्या हो जाती है? ये बना लेती है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है। कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है? सॉलिड है। और साथ में ये बना लेती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है? गैस। जो क्या है? अब सुनिए, क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम है या नहीं है? जी, यहाँ पर क्या है? ये इक्विलिब्रियम मतलब ये जाके वो बना रही है और वो आके वापस ये बना रही है। सही है? सुनिए, अब रिएक्टेंट किस हालत में है? प्रोडक्ट एंड गैस। मतलब यहाँ पर इस बीकर में आपको दो फेजेस मिल रही है, सॉलिड फेज एंड गैसियस फेज। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को जिसमें दो मल्टी फेजेस हो या ज्यादा फेजेस हो, उस मिक्सर को, उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या कहलाती है? हेटेरोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम। आज के लिए हमारी डिस्कशन यहीं पे रोकते हैं। अगर कोई सवाल वगैरह हो तो डिस्कस कर सकते हैं। तस्वीर में बस ऑफ करते हैं। ओके है, बिल्कुल। चलो शाबाश, हो गए।